आज का हमारा टॉपिक है पेजिनेशन इन रिएक्ट जेएस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पेजिनेशन का मतलब क्या होता है। कि मान लो हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं जिसको हमें अपने पेज पे डिस्प्ले करना है। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक सिंगल पेज पे डिस्प्ले करवा दें। बट अगर हम सारे रिकॉर्ड्स को एक सिंगल पेज पे डिस्प्ले करवाएंगे तो फिर हमें अपने पेज को स्क्रॉल करना पड़ेगा। या फिर हम जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि हम अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अलग अलग पेजेस पे डिस्प्ले करवा लें। कि हम चाहते हैं कि हमारे एक सिंगल पेज पे 100 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो। तो एक पेज पे आप पे 100 रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे तो टोटल हमारे पास रिकॉर्ड कितने थे 1000। तो टोटल हम यहाँ पर 10 नंबर ऑफ पेजेस है वो क्रिएट कर देंगे। फर्स्ट पेज पे फर्स्ट 100 रिकॉर्ड्स आएंगे, सेकंड पेज पे नेक्स्ट 100 रिकॉर्ड्स आएंगे। इसी चीज़ को हम पेजिनेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम की आउटपुट देख लेते हैं, फिर हम अपने कोड को समझते हैं। हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं npm स्टार्ट से। तो यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट की हुई है जिसके अंदर हमने आईडी, यूजर आईडी एंड टाइटल तीन चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं। और एक पेज पे आपके टोटल 10 रिकॉर्ड्स को हम डिस्प्ले किया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे 10 है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 100 रिकॉर्ड्स हैं और हमने उसको 10 डिफरेंट पेजेस के अंदर डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट पेज का कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। पेज नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके 10 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे। और पेज नंबर 3 पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके 10 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ऐसे पेज नंबर 10 पे क्लिक करोगे तो आपके ये लास्ट के 10 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं अपने कोड की। तो यहाँ पर हमने एक पेजिनेशन डॉट जेएस के नाम से एक अपना एक कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है और इसके अंदर हमने दो स्टेट वेरिएबल लिए हुए हैं। फर्स्ट अपना स्टेट वेरिएबल है आइटम्स के नाम से, जो कि अपने रिकॉर्ड्स को स्टोर करेगा और सेट आइटम हमारा फंक्शन है। और सेकंड अपना जो स्टेट वेरिएबल है वो पेज नंबर को स्टोर करने के लिए लिया हुआ है और जो डिफ़ॉल्ट पेज नंबर हमने यहाँ पर लिया हुआ है वो 1 है। देन हमने यहाँ पर अपना एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट डेटा के नाम से, जो कि अपना बैकएंड से डेटा को फैच करेगा। और यहाँ पर जो हम डेटा फैच कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक डमी एपीआई से। तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है जेसन प्लेस होल्डर डॉट टिपिको डॉट कॉम। ये आपकी वेबसाइट डमी एपीआई प्रोवाइड करती है। तो डेटा को फैच करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है उसका नाम है फैच। तो हमने फैच फंक्शन लिखा और इसके अंदर अपना यूआरएल लिख दिया जेसन होल्डर डॉट टिपिको डॉट कॉम स्लैश और यहाँ पर पोस्ट। तो ये इस वेबसाइट से अपना जो पोस्ट का डेटा है वो फैच करके हमें दे देगा। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट प्रेजेंट है इस वेबसाइट पे या इस पेज पे वो है 100। तो हमें 100 पोस्ट मिलेगी एक एरे की फॉर्म में। देन उसके बाद हम देन फंक्शन कॉल किया और यहाँ से जो डेटा आएगा उसको हमने एक रिस्पॉन्स के नाम से वेरिएबल में स्टोर किया और उस डेटा को हमने जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देन फिर से हमने देन फंक्शन कॉल किया और उस जेसन डेटा को हमने अपने सेट आइटम्स फंक्शन कॉल करके अपना इस एरे के अंदर स्टोर कर लिया जो अपने ऊपर स्टेट वेरिएबल लिया हुआ था। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि अब ये जो फंक्शन है वो हमें कॉल करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर यूज इफेक्ट हुक का यूज किया हुआ है। तो यूज इफेक्ट हुक के अंदर आपके दो पैरामीटर पास होंगे। फर्स्ट अपना कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर हमने अपना गेट डेटा फंक्शन कॉल किया हुआ है और सेकंड हमने यहाँ पर एक ब्लैंक अपना एरे पास किया हुआ है। ब्लैंक एरे आपका ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपका जो ये फंक्शन गेट डेटा है वो एक सिंगल टाइम कॉल होगा और ये फंक्शन कॉल कब होगा जब आप अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे। तो जब हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो अपना एक गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा और ये इस अपना एपीआई से डेटा फैच करके उसके बाद उसको हमने जेसन में कन्वर्ट किया और देन हमने उसको अपना इस आइटम्स वाले स्टेट में सेट कर दिया। देन हमें अपना डेटा तो मिल गया आइटम्स के अंदर, जो कि फिलहाल हमारे पास आइटम्स के अंदर 100 रिकॉर्ड्स होंगे। देन अब हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आइटम डॉट लेंथ डिवाइड बाई 10। तो हमें एक पेज पे 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड किया हुआ है
और यहाँ पर हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो यहाँ पर लेंथ 100 था, तो 100/10, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपके हो जाएंगे 10। अगर आपको एक पेज पे 20 रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं तो यहाँ पर आप इसको 20 से डिवाइड कर दोगे, और या फिर हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस है वो 5 मिलेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है पेजिनेट के नाम से, जो कि हमारा पेज नंबर सेट करने के लिए है। कि यहाँ पर अगर हम पेज नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस वेरिएबल में 2 मिलेगा, और सेट नंबर पेज नंबर आपका हो जाएगा 2। 3 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 3, और आपका पेज नंबर सेट हो जाएगा 3। तो ये पेज नंबर को सेट करने के लिए हमने फंक्शन बनाया हुआ है पेजिनेट। देन ये हमारा HTML, यहाँ पर हमने रिटर्न के अंदर एक ड्यू बाय ड्यू का टैग लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट की हुई है, और यहाँ पर हमने फर्स्ट रो में लिखा हुआ है हेडिंग, आईडी, यूजर आईडी एंड द टाइटल। देन अपना आइटम्स जो कि अपना एरे है। अब इससे हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं, यानी कि 0 से लेके जो 9 इंडेक्स पोजीशन है वहाँ तक के रिकॉर्ड डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पर एरे के अंदर हमारे पास फंक्शन होता है स्लाइस के नाम से, और यहाँ पर वो पेज नंबर है। तो अभी जो डिफॉल्ट पेज नंबर है वो कितना हमारा 1 है, तो 1 इंटू में 10, 10, 10 माइनस 10, 0। तो यहाँ पर हो गया 0, कोमा, और पेज नंबर 1 है, 1 इंटू में 10, 10। तो यहाँ पर 0, 10। तो 0 से 10 के बीच के जो रिकॉर्ड है वो हमें देगा ये। तो 0 से 10 का मतलब है कि 0 से 9, कि जो एंडिंग पॉइंट होता है उससे आपको एक कम मिलेंगे। तो 0 से 9 रिकॉर्ड हमें ये देगा। जब हमारा पेज नंबर 2 होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 इंटू में 10, 20 माइनस 10, 10, 10, कोमा, और ये 20। 10 से 20 के बीच में देगा। अगर पेज नंबर 3 होगा तो आपको 20 से 30 के बीच में देगा। तो फिलहाल हमें 0 से 10 के बीच में रिकॉर्ड है उसको स्लाइस कर लिया। देन हमें उसको एक एक करके डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, मैप। देन हमने यहाँ पर मैप फंक्शन कॉल किया, और यहाँ से आपका इस आइटम्स वाले एरे के अंदर से फर्स्ट रिकॉर्ड उठ के अपना इस आइटम वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ से हमने रिटर्न किया, हमने यहाँ पे एक रो बनाई। अब ये जो आइटम है इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट हमारे पास आईडी है, तो हमने आइटम डॉट आई फर्स्ट कॉलम में। सेकंड अपना यूजर आईडी है, और थर्ड अपना टाइटल है। तो फिलहाल जब आपका पेज नंबर 1 होगा तो 0 से लेकर 9 तक आपका ये चलेगा मैप, और आपके फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। पेज नंबर 2 होगा तो आपका 11 से लेके 19 के बीच में, 10 से 19 के बीच में रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। देन एंड में हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई हुई है यूएल बाय यूएल, और यहाँ पर हमें अपने पेज नंबर को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमने एक एरे क्रिएट किया, और टोटल पेजेस। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर टोटल पेजेस होंगे 10, तो आपका एक 10 साइज का एरे बनेगा। और यहाँ पर हमने कीज फंक्शन कॉल किया हुआ है। तो अब कीज फंक्शन क्या करेगा, हमें एक आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट देगा, कि जिससे कि हम अपने डेटा को आइट्रेट कर सकें। तो यहाँ पर जो कीज हमें सॉरी यहाँ पर अब जो हमारे पास एरे है वो 10 है। तो जब कीज फंक्शन कॉल करेंगे तो 10 रिकॉर्ड्स की जो कीज होंगी वो क्या बनेगी, 0 से लेके 9। और हमने उस 0 से लेके जो 9 कीज हैं उसको यहाँ पर स्प्रेड कर लिया, और उसको एक एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर फिलहाल इस एरे के अंदर जो होगा 0 से लेके 9 आपकी कीज होंगी, और उसको हमने मैप फंक्शन कॉल करके यहाँ पर हम उसको डिस्प्ले करवा लेंगे। और यहाँ से पहले जो की आएगी 0 आएगी, जो कि आई में स्टोर होगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, एंड 3 आएगा, एंड सो ऑन। और यहाँ से हम रिटर्न किया लिस्ट li/li। और यहाँ पर जब हम लिस्ट क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पर उसकी की देना कंपलसरी है। तो हमने की दी i+1, कि अब जो हम पेज नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं की भी हम वही दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आई के लिए 0 होगी, 0+1, तो की 1 है। और ये जो डेटा है आपका पेज नंबर डिस्प्ले होगा i+1, यानी 0+1 1, देन 2, देन 3, एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमने एक ऑन क्लिक इवेंट लगाया हुआ है, जिसमें हमने अपना पेजनेट फंक्शन कॉल किया हुआ है, और यहाँ पर हम अपना i+1 अपना पेज नंबर पास कर रहे हैं। अगर मान लो कि अब i की वैल्यू अपनी 2 है, तो 2+1 3। तो अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो पेज नंबर के अंदर यहाँ पर पेजनेट के अंदर क्या जाएगा, 3 जाएगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा 3।
और आपका पेज नंबर 3 सेट हो जाएगा। और जैसे ही पेज नंबर 3 सेट होगा अपना, तो यहाँ पर अपना पेज नंबर 3, 3 इंटू में 10 30 माइनस 10 20 और ये 30, तो 20 से 30 के बीच के आपका जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये आपका लॉजिक था पेजिनेशन का।